बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। व्यूअर ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ईद स्पेशल के हवाले से बीफ टिक्का बोटी। बड़े मज़े की बनती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए व्यूअर ये देखिए 1.5 किलो के करीब मेरे पास ये बीफ था, जिसे मैंने इस तरह गोल स्लाइस में काट लिया है। ये इस तरह के मैंने इसके क्यूब्स काट लिए हैं, सफाई से काट लिया है, इसे धो लिया है। ठीक है, 1.5 किलो के आसपास है ये मेरे पास बीफ बोटी। और इसके अलावा इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक का पाउडर और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट जाएगा। इस पॉइंट पे अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं तो कोई मसला नहीं, आप लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 गिलास पानी जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बीफ बोटी बनाने के लिए, बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और अब इसमें मैं ये गोश्त शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त चला गया और अब इसके साथ ही इसमें मैं ये सिरका शामिल कर दूंगी। अदरक पाउडर चला गया, नमक चला गया, लहसुन का पेस्ट चला गया और इसके साथ ही मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास से भी कम ही डालूँगी। मैंने तकरीबन 1/3 गिलास डाला है, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा और इसे हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हमें टेंडर मिलना चाहिए। बस प्रेशर कुकर मैंने बंद कर दिया है। तो अब मैं इसके 20 मिनट गोश्त के गलने का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि बीफ का गोश्त है तो ये ज़्यादा टाइम लेता है और मटन का हो तो वो 12 मिनट लेता है। भाई ये देखिए 20 मिनट हो चुके थे हमारे प्रेशर को लगाए हुए। उसकी स्टीम मैंने निकाल दी बहुत अच्छे से। उसे मैंने जो इसमें थोड़ा बहुत पानी था उसे ड्राई कर लिया। फिर बोटियों को मैंने इस तरह दूसरे बर्तन में निकाल लिया। अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। तो अब इसके लिए हम तैयार करते हैं कोटिंग करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी वही ये देखिए 1 प्याली ये मेरे पास दही की है, ये जाएगा। हम एक बाउल में इसे डालेंगे और इसके साथ ही ये देखिए 1 प्याली ही मेरे पास मैदा है। अगर चम्मच से मेजरमेंट करें तो 5 टेबलस्पून है। ये 5 टेबलस्पून 1 प्याली ये मेरे पास मैदा है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब भी बस स्पाइसेस में मुझे चाहिए 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, ये जाएगी। स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ और 2 पिंच जाएगा इसमें ज़र्दा कलर। इससे ये खूबसूरत कलर आएगा हमारे टिक्का बोटी का। अगर आप नहीं पसंद करते तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास है 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, कचरी पाउडर भी इसे हम बोलते हैं, और 1 टीस्पून ही है मेरे पास चाट मसाला, ये जाएगा। और इस पास है 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला, ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मैं पहले अपलोडेड कर चुकी हूँ। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले चले गए। अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले मिक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी ये मुझे काफ़ी थिक लग रहा है तो इसमें मैं ये थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये वही वाली प्याली है जिसमें मैंने दही की मेजरमेंट की थी। थोड़ा सा इसे हम मज़ीद पतला करेंगे ताकि हमारी बोटियों पे बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। वन टीस्पून के करीब मैं और पानी ऐड करूँगी। चलिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। व्यूअर ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इस तरह की। ना हमें ये बहुत पतला चाहिए और ना ही बहुत थिक, हमें इस तरह का चाहिए। जब हम इसमें बोटियाँ डालें तो इसका मसाले की बहुत अच्छी सी कोटिंग उनके ऊपर हो जाए। ये हो चुका है। तो चलिए अब मैं ये बोटियाँ
इस मसाले में शामिल करती हूँ, जो हमने पहले से बॉईल करके और ठंडी करके रखी हुई है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। वही ये देखिए मसाला बोटियों पे बहुत अच्छे से लग चुका है। दूसरी तरफ देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने होने के लिए फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इन बोटियों को फ्राई करेंगे। बड़े मज़े की ये टिक्का बोटी बनती है। आप प्लीज़ एक दफ़ा बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मायदा की किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचेगा। व्यूअर देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इन्हें बोटियों को हम फ्राई करते हैं। एक एक करके हम इसमें डालेंगे। व्यूअर जो हमने बोटियां पहले डाली थी वो एक साइड से हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। इनकी हम साइड चेंज करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और इन्हें हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अंदर से गोश्त बिल्कुल गला हुआ है। सिर्फ हमने इनकी कोटिंग को फ्राई करना है। वो ये दूसरी तरफ से भी सुर्ख हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं। तो चलिए इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम दूसरी भी फ्राई कर लेते हैं। वीवर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारी टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है, जो कि मैंने आपके सामने बनाई है। बड़े मज़े की बनी है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि बयान से बाहर है। प्लीज़ बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।